तो मैट्रिसेस चैप्टर में जो हम अगला टॉपिक आज पढ़ेंगे वो भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो वो टॉपिक है, इसमें हम फाइंड करेंगे इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलो, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, क्या क्या आता है? फर्स्ट, रो ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज़ करते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन। और सेकंड होगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इन दोनों को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा। तो उस क्वेश्चन में क्या होगा, ये है वो क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेते हैं। गिवन है मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स गिवन है, जो कि है 2 0 -1। एलिमेंट्स हैं इसके 5 1 0 0 1 3। ये हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, फॉर द मैट्रिक्स ए फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, और वो दो तरीके क्या हैं, ये वो दो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो पहला इसमें क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा क्या है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी क्वेश्चन पे हम एक बार रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे और एक बार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। ठीक है, हाँ, एक और चीज़ इसमें मैं आपको बताना भूल गया। जब भी हम इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, तो हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लेते हैं हम A = I × A। ठीक है, A = I × A लेते हैं जब हम लगा रहे होंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम लगा रहे होंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, A = I लेते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, जनरली जो हम ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स A पे लगाएंगे वही ट्रांसफॉर्मेशन हम इस मैट्रिक्स I पे भी लगाएंगे। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग। A मैट्रिक्स 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ठीक है, यह है। इसके मैं दो हिस्से कर लेता हूँ, बिकॉज अगर मान लीजिए अगर नेक्स्ट पेज पे चला गया तो आपको थोड़ी समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये है A, और हमारी ये मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 1 0 0 0। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये हमारी फिर से A मैट्रिक्स है। ठीक है, तो जो हम अपनी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इस मैट्रिक्स पे लगाएंगे वो सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम हमारी इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी लगाएंगे, और तब तक लगाएंगे जब तक कि हमारी ये मैट्रिक्स किस में ना कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी और उस टाइम उस स्टेप में जो हमारी ये मैट्रिक्स आई रहेगी, दैट विल बी आर ए इनवर्स। वही हमारी क्या होगी, ए इनवर्स होगी, वही मैट्रिक्स हमारी ए इनवर्स होगी। ठीक है, तो अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें जो लगाएंगे, देखो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए
क्या है, जब भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे होंगे ना, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स देखो, सॉरी ये 1 रहेगा। आइडेंटिटी हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ये हमारा एम होना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, और हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। मीन्स कि इसका ये एलिमेंट, तो क्या करेंगे हम, इसका सबसे पहले जो पहला एलिमेंट है, जैसे कि दिस A11, A22 और A33, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। बस ये 3 एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, मतलब कि A11 को विल कन्वर्ट दिस इनटू 1। अब कैसे, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो देखो ज़रा, इसको देखो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को, ये जो रो है, अगर हम इसे 1/2 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 1, मतलब कि ये लगा देते हैं हम, ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लगाई, R1 किस में चेंज हो जाएगा, 1/2 R1 में, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। तो जो हम यहाँ लगाएंगे वही यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमने करी, दिस इज 1 0 एंड -12। तो सिर्फ हमने डिवीज़न किस में किया है, R1 में, तो बाकी के एलिमेंट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो दिस इज 5 1 0 0 1 एंड 3। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने इस पे लगाई है, वी हैव टू अप्लाई दैट सेम ऑन दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाना है, हाँ, अब ये हमारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो गया। तो जब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होंगे और जब हमने डायगोनल एलिमेंट 1 बना लिया, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे के, मीन्स इस 1 के नीचे क्या है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इसको हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। अब ये 0 कैसे बन सकता है, ज़रा देखो, अगर इस मैट्रिक्स, इस रो को हम 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें इस सेकंड रो के साथ सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये 0 बन जाएगा, दिस विल 5। बाकी सब पे मत आप ध्यान दो कि बाकी क्या बन रहे हैं, जस्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक दीज 2 एलिमेंट्स 0, जिसमें से ये ऑलरेडी 0 है। ठीक है, तो हमें इसे 0 बनाना है। तो क्या करेंगे, इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस बाई 5 एंड सब्ट्रैक्ट दिस बाई सेकेंड रो, तो क्या ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। तो क्या करना है हमें, R2 विल बी R2 -5 R1, R2 टेंड्स टू R2 -5 R1। ठीक है, देखो, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद जो आएगा 1 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस चेंज किस में आ रहा है, R2 में आ रहा है। ठीक है ना, तो दिस विल बिकम 0, दिस इज 1 एंड दिस इज आपका 5/2, मतलब कि 0 माइनस ये होगा ना, ये इस एलिमेंट की अगर बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 माइनस ऑफ 5/2, दैट इज़ 5/2। ठीक है, चलो, तो वो ये 5/2 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज हमने ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ R2 पे अप्लाई किया है। नेक्स्ट, इसी ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, रो 1 विल बी सेम एंड द रो सेकेंड विल, दिस विल बिकम -5/2, दिस इज 1 0 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, A22 वी हैव टू मेक दैट सेकेंड डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल्स टू 1। हमें सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना है, बट इस केस में हमारे पास ऑलरेडी 1 है,
अगर नहीं होता तो हमें 1 बनाना पड़ता बाई अप्लाइंग एनी ट्रांसफॉर्मेशन ओनली रो, यानी नहीं कॉलम नहीं अप्लाई कर सकते हम, वी हैव टू अप्लाई हियर ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास ये 1 ऑलरेडी है, 1 है ऑलरेडी। अब क्या करना है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग जो इस कॉलम में इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है इसके ऊपर और नीचे, इनको हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे, जिसमें से तो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट दिस 1 और दिस 1 जैसे हमें 0 बनाना है, जिसमें से ये ऑलरेडी 0 है, तो वी हैव टू मेक दिस ओनली 0। तो कैसे करेंगे, इफ़ हम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दें R3 टेंड्स टू, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं, R3 माइनस R2। ठीक है, तो 1 माइनस 1 विल बी 0। तो अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो विल बी सेम, second row will again same because we are applying the transformation on R3. And now third row, this will same, this is 0 and this will 3 minus 5 by 2, 3 minus 5 by 2 which is ठीक है, which is half. Okay, सेम ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू अप्लाई इन द RHS ऑल्सो, यहाँ पे ए लिखते जाएगा, सॉरी। ठीक है, सेम ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू अप्लाई इन द RHS ऑल्सो। तो फर्स्ट रो विल बी सेम, सेकेंड रो विल अगेन सेम 1 0, थर्ड रो इज दिस विल बिकम 5 by 2, this is -1 and this is 1। अब क्या करना है, we have to make our third diagonal element is equals to 1। इस केस में क्या है, we have 1 by 2। तो इसे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, if हम इस रो को R3 will be multiplied by 2, तो क्या हो जाएगा, R3 टेंड्स टू 2R3, अगर 2 से इस रो को मल्टीप्लाई कर दे देन दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 1। ठीक है, तो वही करेंगे हम, दिस इज 1 0 हाफ माइनस हाफ 0 1 5 by 2, R1 R2 में कोई चेंज नहीं होगा बिकॉज वी आर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन इन R3, देन 0 0, दिस इज 1। ओके, सेम ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू अप्लाई in the RHS also, first and second row will be same, 1 0 and this will become 5, this is -2 and +2। okay, here a ठीक है। अब our third diagonal element is also 0। अब इसके corresponding जो upper 2 elements हैं हम इन्हें 0 बनाएंगे। अब कैसे 0 बनाएंगे, देखो ज़रा कैसे 0 बना सकते हैं। अच्छा, इफ़ अगर हमें इसे 0 बनाना है, सपोज इसे हम 0 बना लेंगे, तो अगर हम इस एलिमेंट को सॉरी थर्ड रो को 5 by 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा और बाकी के 2 एलिमेंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज दीज टू आर 0। तो वही करेंगे हम, तो R2 टेंड्स टू R2 माइनस 5 by 2 R3। ठीक है, और एक और इसी में ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो ये ट्रांसफॉर्मेशन से तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा हमारा, इसे भी 0 बनाना है हमें। तो अगर हम इसे हाफ, इस रो को विल मल्टीप्लाई दिस बाय 1 by 2 एंड ऐड कर दें हम R1 में तो दिस विल बिकम 0, मीन्स ये ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी R1 टेंड्स टू R1 प्लस हाफ R3। ध्यान से देखना, ये सेम अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे,
दिस इज 1 0, और ये अगर हम इसे हाफ से मल्टीप्लाई दिस विल बिकम प्लस हाफ, और ऐड करेंगे इसमें दिस इज बिकम प्लस हाफ एंड माइनस हाफ इज 0. दिस इज 0 1, this 5/2, or we'll multiply this by -5/2, then become -5/2. तो +5/2 and -5/2 are is 0 0 0 1. ठीक है, सेम हम यहाँ अप्लाई करेंगे. सेम जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो आई एम राइटिंग द रिजल्ट. दिस इज 3 -1 1, ये हो जाएगा -15 6 -5 5 -2 एंड 2. तो अब देखो ये हमारा LHS है, ये कन्वर्ट हो चुका है किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. तो A इनवर्स जो हमारा होगा ये दिस इज आर A इनवर्स. 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2. दिस इज आर आंसर. अच्छा, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि दिस आंसर इज करेक्ट और नॉट, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई दिस मैट्रिक्स बाय द गिवन मैट्रिक्स A, यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, आप यहाँ पे A रखो और मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स के साथ, यू विल गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर मिल रहा है तो आपका A इनवर्स सही है, और अगर नहीं मिल रहा है तो देन समवेयर यू आर रॉन्ग इन द कैलकुलेशन. ओके, तो बात समझ में आई. कैलकुलेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना है, आपको डायगोनल एलिमेंट्स 1 बनाया आपने, जैसे कि फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट अगर 1 बनाया तो आपको उसके नीचे के उसके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट उस कॉलम में, जैसे A11 लाइज इन द कॉलम 1, तो आपको उसके कॉलम के बाकी अदर एलिमेंट्स आपको 0 बनाने हैं. सिमिलरली जब आप सेकेंड डायगोनल एलिमेंट जो कि सेकेंड कॉलम में है उसको जब आपने 1 बनाया, तो यू हैव टू मेक ऑल अदर एलिमेंट्स इन दैट कॉलम 0. और सिमिलरली अगर A33 है उसको आपने 1 बनाइए, और उस कॉलम के जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाइए. ये कब करना है आपको, ये काम आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन में करना है, जब आप रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये आपका है. एक क्वेश्चन हम कॉलम से करेंगे, इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं हम कॉलम से. ठीक है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसी क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर आता है नहीं. ठीक है, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा तेज़ी से बताऊंगा. फाइंड A इनवर्स बाय यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, A इनवर्स फाइंड करना है हमें यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. गिवन मैट्रिक्स A जो है, सेम मैट्रिक्स हम पीछे वाली मैट्रिक्स लेंगे, देखते हैं. एक बार उसमें रो अप्लाई किया, अब एक बार कॉलम अप्लाई करते हैं. ठीक है, एक बार कॉलम अप्लाई करते हैं. और देखते हैं हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता है. ठीक है ना, आना चाहिए, बिल्कुल सेम आंसर आना चाहिए. ठीक है, करते हैं. 5 1 0 0 1 3, दिस इज द मैट्रिक्स A. ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, विल राइट दिस. हाँ, जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पहले हमने क्या लिखा था, A इज इक्वल्स टू आई, ये लिखते थे. तो इस टाइम हम क्या लिखेंगे, A इज इक्वल टू AI. ठीक है, हालांकि इस पर बहुत मतलब इन माय ओपिनियन आप इस पर बहुत फोकस मत करिएगा. ठीक है, आंसर में आपके कोई चेंज नहीं आने वाला, बट ध्यान रखिएगा. ठीक है ना, वाइल यूजिंग, अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दे कोई, तो वाइल यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन वी राइट A इज इक्वल टू IA, एंड वाइल यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन वी राइट A इज इक्वल टू AI. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम. दिस इज 2 0
-1 5 1 0 0 1 3. This is our matrix. This is our 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड ये दिस इज ए. ठीक है, अगेन वही काम करना है. वी हैव 3 डायगोनल एलिमेंट्स. इसे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, विल मेक दिस 1. हम इसे ये बनाएंगे, सॉरी 1 बनाएंगे, इसे 1 बनाएंगे. तो रो में क्या करते थे भाई, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करते थे, तो जब हमने डायगोनल एलिमेंट 1 बना दिया तो उसके करस्पॉन्डिंग उस कॉलम में बाकी अदर एलिमेंट को 0 बनाते थे. ठीक है, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते थे कॉलम में, ठीक उसका उल्टा होगा. हमने इसे 1 बनाया, अब इसके करस्पॉन्डिंग इस रो में जितने एलिमेंट होंगे उसको हम 0 बनाएंगे. तो ध्यान रहे, बिल्कुल उल्टा है. जब रो ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको कॉलम वाले एलिमेंट 0 बनाने हैं, और जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तो आपको रो वाले एलिमेंट 0 बनाने हैं. ठीक है, तो बस मैं फटाफट करता जाऊंगा. तो अब हम फटाफट ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते जाएंगे. तो इसमें जो सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, C1 टेंड्स टू, यहाँ पे C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3. C1 टेंड्स टू C1 प्लस C3. इसमें 1 ऐड किया, ये कॉलम थर्ड ऐड किया, तो दिस विल बिकम, आप देख लीजिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेशन आप करिएगा, मैं अभी करते जा रहा हूँ. दिस विल बिकम 1 दिस इज 5 3 0 1 1 -1 0 3. ठीक है, ये ए हो जाएगा. दिस इज 1 0 0 0 1 0 1 0 1. ठीक है, अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन, अभी ये हमने 1 बना लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस रो में जितने एलिमेंट्स हैं उनको 0 बनाना है. तो ये ऑलरेडी 0 है, हमें इसे 0 बनाना है. तो देन C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1. तो 1 5 3 0 1 1. कॉलम 1 और कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमने C3 में अप्लाई किया. दिस इज 0, दिस इज 5 6. A, दिस इज 1 0 1 0 1 0 1 0 2. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये हमने एलिमेंट, ये हमारा ऑलरेडी 1 बन रखा है, जबकि हमें इसे 1 बनाना पड़ता. ये 1 है हमारे पास. अब हम इसके करस्पॉन्डिंग इस रो के सभी एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे. देन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, C1 टेंड्स टू C1 माइनस 5 C2. तो जो आंसर आएगा अप्लाई करने के बाद 1 0 -2 0 1 1 0 5 6. ठीक है, जब आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे यू विल गेट दिस. ओके, दिस इज 1 0 1. जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ अप्लाई कर रहे हो सेम हमें RHS वाली मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना है. 1 0 1 0 2. ओके, अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है. देन C3 टेंड्स टू C3 माइनस 5 ऑफ C2. ठीक है, तो अप्लाई करने जाएंगे, तो दिस इज 1 0 -2. R1 C1 C2 सेम रहेगा बिकॉज वी आर अप्लाइंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन C3. ठीक है, दिस इज 0 0 1. ओके, दिस इज 1 -5 1 0 1 0. ठीक है, 1 -5 एंड 2, और यहाँ पे ए रहेगा. ठीक है, अब ये हमारे पास 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग सभी एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे. तो इसको 0 बनाते हैं पहले. C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3. तो क्या आएगा, 1 0 -2
कॉलम 1 सेम 0 1 0 रहेगी, जैसे 0 0 1। इसमें क्या आएगा 1 -1, दिस इज 1 -5 6 -5 1 -2 एंड 2। फिर उसके बाद इसे 0 बनाएंगे तो क्या C1 टेंड्स टू C1 + 2 C3, तो क्या है दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1, और ए मैट्रिक्स जो है हमारी ये आ जाएगी 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 एंड 2। तो दिस इज योर A inverse, this matrix will be your A inverse। तो A inverse is 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 and 2। ठीक है, सो यू कैन मैच योर A इनवर्स। प्रीवियस वाले से आप मैच कर सकते हो जो हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से निकाला था, तो आप पाओगे कि तो आंसर है जो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन सीखा। ठीक है, तो हमेशा चेंज इसी में होगा, ठीक है ना, बाकी जो आप कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे C3 भी यहाँ पे इन्वॉल्व है बस, बट C3 में चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा वो C1 में होगा अकॉर्डिंग टू दिस। ठीक है, तो वीडियो एंड करते हैं।